नमस्कार, तबीयत पानी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ युधिष्ठिर प्रसाद। अभी हम जहां खड़े हैं ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है और यहां हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि मान्यवर काशीराम और नेताजी दोनों लोगों की तस्वीर एक साथ लगी है। आगामी 9 अक्टूबर को लखनऊ में पूरे प्रदेश के जो बहुजन समाज के तमाम कार्यकर्ता हैं वो पहुंचने वाले हैं, क्योंकि मायावती ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया है। लखनऊ के 2 पार्क जो है इसके लिए बुक किए गए हैं और तमाम जो अ, नेता हैं वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। पूरे प्रदेश के जो लोग हैं वो पहुँचने वाले हैं और कहीं न कहीं ये 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी और जोर आजमाइश का एक प्रयास है, जिसके लिए कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि ये ताकत दिखाने का भी प्रयास है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर एक आप देख सकते हैं बैनर लगा हुआ है और समाजवादी पार्टी की तरफ से ही लगा हुआ है। क्या जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी 2027 के लिए तैयारी शुरू कर चुकी है, क्या इस तरह समाजवादी पार्टी का जो ये पोस्टर लगा है वो दोनों कहीं न कहीं दोनों अपने जो पुरोधा नेता हैं और कहीं न कहीं अपने जो महापुरुष हैं उनको एक साथ या उनके कहीं न कहीं जो विचारधारा है उनको साधने का प्रयास है, जिसके ज़रिए तमाम जो वोट है वो भी साधने का प्रयास है। हम अभी यहाँ पर हैं और कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि उनका इस मामले में जो 9 अक्टूबर को रैली होने वाली है उसको लेकर क्या कहना है। 9 अक्टूबर को मान्यवर काशीराम की पुण्यतिथि है और उस दिन जो है एक बड़ा कार्यक्रम बसपा प्रमुख के द्वारा किया जाने वाला। हर साल वैसे किया जाता है, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि ये 2027 के लिए जो आजमाइश है, राजनीतिक शक्ति दिखाने का प्रयास है। आप अ, आपके कार्यालय के सामने इस तरह का पोस्टर लगा है, कहीं न कहीं दोनों महापुरुषों को जो है याद करने का प्रयास है या जो भी इसके इसके क्या मायने हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के जितने भी पुरोधा हैं, सबको मानती है। चाहे मान्यवर कांशीराम जी हों, चाहे माननीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी हों और जितने बेनी प्रसाद वर्मा जी हैं, जनेश्वर मिश्रा जी थे, तमाम जो हमारी पार्टी के या और भी पार्टियों को सामाजिक एकता को बढ़ावा देते थे, उनको हम लोग पूरी तरह से सबको मानते हैं। उनकी पुण्यतिथि है और इसलिए माननीय कांशीराम साहब को हम लोग मानते हैं, जैसे नेताजी को मानते हैं उसी तरीके से माननीय कांशीराम जी को जानते हैं। जो रैली होने वाली है बसपा की, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पहले बसपा का प्रदर्शन रहा है बेहद खराब होता चला गया और 2027 के लिए क्या जिस तरह की रणनीति बन रही है, क्या इससे समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान हो सकता है? क्या कहना चाहिए? नहीं, उस रैली से समाजवादी पार्टी को क्या नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे समाजवादी पार्टी राजनीतिक दल है, वैसे ही बहुजन समाज पार्टी भी राजनीतिक दल है। अपने अपने राजनीतिक दल के लिए अपने अपने पुरोधाओं को उनके सम्मान में लोग कार्यक्रम करते हैं। पार्टियां अपनी जगह है और कार्यक्रम अपनी जगह है। जितने महापुरुष हैं, हर पार्टी को सबका सम्मान करना चाहिए। सब महापुरुषों के जन्म तिथि पे, पुण्यतिथि पे कार्यक्रम करना चाहिए। इससे समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान नहीं है और समाजवादी पार्टी भी मान्यवर काशीराम जी का कार्यक्रम करेगी। करेगी। तो कहीं न कहीं ये जो पूरा कार्यक्रम है जो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी किया जाएगा। उनका मानना है कि जो नेता हैं, जो महापुरुष हैं, जो आम जन की बात करते हैं वो कहीं न कहीं सभी के हैं और सब जो है उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करेंगे। और भी लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं। आपका क्या नाम होगा? कहाँ से हैं आप? विनय वर्मा, अयोध्या से। क्या लग रहा है इस बार जो है जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी बेहतर प्रदर्शन की आशंकाएं जो संभावनाएं हैं उनकी तरफ से जो प्रयास है वो किया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं इसे? अब 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा जो पीडीए का फार्मूला तैयार किया गया है, सारे पीडीए एकजुट हो रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी 2027 में चीफ मिनिस्टर होंगे। आप कह रहे हैं पीडीए पीडीए में होता है डी से दलित, तो क्या जो बहुजन समाज के जो कार्यकर्ता हैं वो जिनको कहा जाता है कोर वोटर हैं, क्या उसमें भी सेध लगाने का प्रयास है जिस तरह से मान्यवर काशीराम जी को भी याद किया जा रहा है? पीडीए के सारे साथी एकजुट हुए
आदरणीय अखिलेश यादव जी को 2027 में चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए एकजुट हुए हैं। बस। चंद्रशेखर आजाद रावण जो हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से उनको कहीं न कहीं वो एक सांसद के रूप में निर्वाचित हुए 2024 में, वो बार-बार कई बार कह चुके हैं कि हम तो अब पार्टी हमारी जो एक सांसद हो गया है तो आगे हम जो है बेहतर प्रदर्शन करेंगे, कई विधायक हमारे पार्टी से बनेंगे। ठीक है भाई, उनकी भी अपनी पार्टी है, वो भी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं पार्टी को बढ़ाने के लिए। जो भी होगा वो जनता के हाथ में निर्णय है। 2027 में जनता जो निर्णय करेगी वो सबको सम्मान होगा। तो आपने सुना यहाँ के जो लोग हैं समाजवादी पार्टी के, वो कहीं न कहीं चूँकि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव पीडीए की बात करते रहे हैं, उसके ज़रिए लोगों को साधने का प्रयास करते हैं। तो कहीं न कहीं 2027 में जो है सरकार बनाने की जो उनकी कोशिश है वो जारी है। देखिए, कोई विचार जो होते हैं, जो विचार के साथ लड़ता है उसे दिखाया नहीं जाता है, और जो विचारों के साथ लड़ता है वही महान बनता है। माननीय काशीराम जी के विचार जो थे वो पिछड़े और दलित के अधिकार के लिए थे। वही जो माननीय हमारे नेताजी हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी के, उनके भी यही विचार थे कि पिछड़े दलित के जितने लोग हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, जो उनको उनका अधिकार मिले, और जो ये लड़ाई लड़ता है वही महान होता है। आज बता दीजिए कि शोषण किसका हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आप अपने जाति के कोई सम्मेलन नहीं कर सकते हैं, आप अपने जाति के लिए अधिकार नहीं मांग सकते हैं। योगी जी ने तो पूरा अंग्रेज वाला ला दिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जो अंग्रेजों से माफी मांगती थी, पेंशन लेती थी। आज उनके वंशज फिर से हम लोगों की आवाज दबाने का काम कर रही है ना। तो जो आवाज दबाने का काम करेगा वो ये भूल गया कि उत्तर प्रदेश जो है कभी भी मुद्दा और विचारों से हीन नहीं रहा है। जिस तरह से महापुरुषों को अपना दिखाने का जो प्रयास का जो चलन चला है, चाहे पटेल की बात हो, चाहे नेहरू की बात हो, या अन्य जो महापुरुष हुए हैं, उन सभी को अपना दिखाने का प्रयास जो पार्टियां करती हैं, क्या इस समय में क्या उसके जरिए वोट लेने का प्रयास है? देखिए, एक बात बता दीजिए, जब राजनीति का जन्म हुआ तो विचारों से ही हुआ, और जो महापुरुष लड़े किसके लिए लड़े? इसी प्रदेश के लिए, इसी देश के लिए तो लड़े ना। और जो लड़े हैं तो क्या पार्टियां जो होती हैं उनके विचार होते हैं, और विचार किससे शुरू होते हैं? महापुरुषों से शुरू होते हैं। उनके नारे बोले जाते हैं, आंदोलन होता है, जब भाषण होता है तो उनकी संघर्ष को याद करके बताया जाता है। तो इसमें अपना अपना क्या है भाई? हमारी श्रद्धा है, महापुरुषों को मानना है। आज भारतीय जनता पार्टी गोडसे को मान रही है कि नहीं? मान रही है कि नहीं? आरएसएस को मान रही कि नहीं उनके कानून को? तो जब देश विरोधी जो पार्टी है तो देश विरोधियों को मान रही। हम लोग देश के हित में काम करते हैं, समाज के लिए लड़ते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, तो हम देश के जो क्रांतिकारी थे, जो महापुरुष हैं, हम उनको मान रहे हैं। इसमें अपना अपना क्या हो गया भाई? जिसके विचार जहां पे मिलते हैं वहां मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले गोडसे को मान रहे, तो हम लोग महात्मा गांधी से लेकर नेहरू जी को, अब आप बता दीजिए, बाबा जी बड़े थे तो बाबा कहा गया, महात्मा जी गांधी थे पिता कहा गया, नेहरू जी थे चाचा कहा गया, वैसे हमारे नेताजी को नेताजी कहा गया, माननीय शिवपाल जी को चाचा कहा गया, भैया जवान थे भैया को भैया कहा गया। तो ये उपाधि उत्तर प्रदेश देता है, देश देता है। ये उपाधि किसी, ये जो सर्टिफिकेट होते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं बांट सकते हैं। वो जो पेंशन लेके जी रहे थे, वो जो हमारे साथ देश के साथ गद्दारी कर रहे थे जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तो जो हमारे महापुरुष हमारे लिए लड़े हैं तो हम उनको याद करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी उस पर चाहे दुष्प्रचार करे या दुष्बयान दे, वो उनकी जिम्मेदारी। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं खास तौर पर बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, चूंकि समाजवादी पार्टी मुखिया जो कहते हैं पीडीए की बात करते हैं, उसमें भी बहुजन समाज की बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो मुखिया हैं मायावती, वो मुखिया बहुजन समाज की ही राजनीति करती है। चंद्रशेखर आजाद हैं, वो खुद उसी तबके की राजनीति करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो बहुजन समाज है वो किस तरफ देखेगा? उसके दिमाग में असमंजस की स्थिति नहीं बनेगी? पिछले 8 सालों से सामंतवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप देख लीजिए सड़कों पे कौन उतरा है, जब उनके वहां कोई दर्द दुख होता है कौन जाता है? क्या मायावती जी गई या चंद्रशेखर रावण गए? तो रील बना के, सुनिए, रील बनाकर प्रेस वार्ता करने से कोई इतिहास नहीं लिख जाता है। सड़कों पर खून बहाना पड़ता है, उनके दुख दर्द में शामिल होना पड़ता है। आप बता दीजिए कितने दलित समाज के वहां पे अत्याचार हुआ? चंद्रशेखर के बारे में तो कहा जाता है ना कि सबसे ज्यादा अधिकतर जगह वही पहुंचते हैं, कहीं भी
बहुजनों के साथ कुछ भी हो तो वो पहुंचते हैं, जरूर पहुंचते हैं। कितने नौजवानों को उन्होंने जेल पहुंचाने का काम किया, आप ये भी तो देख लीजिए, ये भी बताइए ना। आप एक अधूरी विचारधारा को लेकर चलोगे तो क्या होता है, नौजवानों का नुकसान कर रहे हैं ना। आज आप बता दीजिए उन नौजवानों पे जो मुकदमा हो गया उसको कौन लड़ेगा, उनका जो भविष्य बर्बाद हो गया कौन संभालेगा। और जाहिर सी बात है वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी के पास ही आएंगे और माननीय श्री अखिलेश यादव जी ही भविष्य बना सकते हैं। ये पूरा देश जान चुका है, प्रदेश जान चुका है। इसीलिए आज हमारी जो देश की पार्टी तीसरी पार्टी बन चुकी है और आप लोगों के माध्यम से आज कहना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब समाजवादी पार्टी नंबर 1 पे होगी और कुछ सामंतवादी सोच लोगों को रखने वाले और या उनसे फंड लेकर चलने वाले इस देश में लापता हो जाएंगे। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जो बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो बड़े नेता थे वो अब समाजवादी पार्टी में है, कुछ बीजेपी में है, क्या अगर वो इस पार्टी में नहीं आए होते तो क्या बहुजन समाज पार्टी अभी भी मजबूत नहीं होती? देखिए जिनके जहां पे विचार होते हैं, आज देख लीजिए वो समाजवादी में आए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता उन्होंने को अपनाया और प्रदेश ने अपनाया, उनको सांसद भी बनाया। मगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े के कई नेता हैं, आप उनको केशव प्रसाद मौर्य का देख लो, उनकी भी अगर है भाजपा का झंडा जरूर उठाते मगर उनकी जो रोजी रोटी है वो आज भी माननीय श्री अखिलेश यादव जी की वजह से चल रही। अगर वो एक पोस्ट ना करे तो उनको 2 रुपया नहीं मिलेगा, दिन भर में 100 पोस्ट करते हैं तो कितना हो गया। भाई केशव प्रसाद मौर्य में माननीय श्री अखिलेश यादव जी के अलावा कोई नाम नहीं आता है, आता है आप बता दीजिए। उनकी रोजी रोटी ही हम लोग चला रहे हैं, हमारे नेताजी के बारे में ना लिखे तो भारतीय जनता पार्टी उनको एक पैसा ना दे। वो तो ये कहते हैं कि उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश में सरकार बनवाई, 2-2 बार सरकार बनवाई, केंद्र की सरकार बनी। ऐसे स्टूल मंत्रियों से बता दो कि अपने समाज के कितने लोगों को नौकरी दिलवाई, अपने समाज के लिए जब कई घटनाएं हो गई उसमें कितनी बार गए। देखिए मैं कह रहा हूं बयान देना बड़ा आसान होता है, काम करके दिखाए ना। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने अगर 10-90 चालू किया तो सिर्फ यादवों के लिए नहीं शुरू किया था, वो हर एक शोषित समाज के लिए था कि जहां पर अन्याय होगा। 10-90 उन्होंने शुरू किया था तो यादवों की बेटी के लिए नहीं शुरू किया था, वो हर एक समाज के लिए किया था। आज बता दीजिए उप मुख्यमंत्री है मगर कोई कलम चला सकते हैं? जब मुख्यमंत्री की नहीं सुनी जा रही है, आप यहां तक का देख लीजिए गृह मंत्री की नहीं सुनी जा रही, क्योंकि सबके मालिक आरएसएस है, मोहन भागवत है मालिक। ये अच्छा बरेली में तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता थे वो मिलने जा रहे थे, इससे पहले भी मिलने जा रहे थे, उनको नजरबंद कर दिया, चाहे इरफान सोलंकी हो या और भी नेता हो, आज दो इकरा हसन है, इसके अलावा और भी कई नेता जा रहे थे, उन सभी को रोक दिया गया। क्या वजह है, बीजेपी क्यों नहीं जाने दे रही बरेली में? देखिए मैंने कहा ना कि दुख दर्द में हम अगर समाजवादी जाना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बौखलाहट होती है, बिलबिलाते, जैसे नाली में कीड़े नहीं बिलबिला रहे वैसे भारतीय जनता पार्टी वाले बिलबिलाते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में जहां दुख दर्द होगा समाजवादी जाएंगे, आप रोक सको तो रोक लो। अगर आप रोक रहे हैं तो वो भी एक संदेश पूरे प्रदेश में जा रहा है कि जैसे अंग्रेज हमको रोकते थे वैसे आज तुम उनकी ही औलादे हो, आज रोक रहे हो तो कोई नई बात नहीं है, मगर आप रोकते रहिए, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। जहां पर हमें अब लगेगा कि अपनों के लिए हम खून बहाना है, समाजवादी पार्टी खून बहाएंगे। आप तोप लगा दीजिए या तलवारें चलवा दीजिए या गोलियां चलवा दो, समाजवादी पार्टी किसी से डरने वाली नहीं है। वो मान्यवर काशीराम जी के, बाबा साहब राव जी के, माननीय मुलायम सिंह के, लालू जी के संघर्ष को इतनी जल्दी खत्म नहीं होने देंगे। तो तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे उनसे बात की हमने कि वो इस विषय में क्या सोचते हैं। इसके अलावा जिस तरह का ये पोस्टर है, कहीं ना कहीं 2027 को लेकर इसे साधने का पूरा प्रयास है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।